जयंती। आज 5 मार्च 2022 के साकार मधुर परमात्म महावाक्य। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, पाप से तुम्हें सुमत मिली है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। सभी दे रहे हैं ना अपनी बुद्धि का सहयोग? है हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? बाबा उत्तर दे रहे हैं, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी यह नई आश उत्पन्न हुई है। यह आश एक बाप ही पूरी करता। यह आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। अभी उत्पन्न बाबा ने हमें सभी तरह से भरपूर कर दिया है। कोई भी चीज हमारे पास न हो ऐसा है ही नहीं, है ना? ऐसी है हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं, गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। इसका गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को ही याद करते हैं। बाकी सभी है सीताएं, भक्तियां सभी दुखी है। याद करते करते आखिर वह दिन आता है, जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं, हमने एक का हाथ पकड़ा है। नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है, वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब यह है बेहद का बाप, परम पिता। इसलिए सब बच्चे जो भगत है वे सब उनको याद करते हैं। परंतु यह बात भक्त नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वह आकर इस दुखी दुनिया से छुड़ाए। पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसको पता नहीं। जिसको बाप का पता न हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। मना अपने पिता को नहीं समझे तो वो बच्चा ही नहीं हुआ ना पिता का। बाप को न जानने कारण, नास्तिक बनने कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता। वहां सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है। बाप कहते हैं, अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूं। बस मुझ अपने बाप को याद करो। और यह बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है। कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो और फिर पाते हो। कल्प कल्प पाया है ना हमने, है ना? सभी को निश्चय है हाँ जी बाबा। 84 जन्म तुम ही लेते हो। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो
हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बनाया। अब फिर पाप पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं, कौन सा गीत है? आखिर वह दिन आया आज। तो कौन सा दिन आया? पावन बनने का दिन आया। भक्ति मार्ग में तुमको कोई यह आश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने। यह बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। यह बाबा ही बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे। ब्रह्मा बाबा ने भक्ति भी तो सबसे जास्ती की है ना, तभी तो ज्ञान में भी सबसे नंबर 1 गए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत गीता पढ़ी और सुनी है, परंतु यह आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख नर से नारायण बनेंगे। तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा कहते हैं, मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया हूं। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप। वह बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। वह तो हुई एक दो की बात। सन्यासी एक दो सन्यासी होंगे जो घर बार छोड़ेंगे, पर वो तो बाबा कहते हैं निवृत्ति मार्ग है। हमें सब बाबा ने क्या सिखाया है? घर गृहस्थ में रहते सारी जिम्मेवारियां संभालते पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं वह तो हुई एक दो की बात। उनका निवृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है तो वह भी भगत, गॉडफादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है यह नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद। किसको भजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है। जो सुना है वह लिख दिया है। भला गोविंद किसको कहे? गुरुओं को चराने, हाँ बाबा कहते हैं अभी गोविंद किसको कहे? वो लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। फिर कौन है गोविंद? तो गोविंद का क्या नाम रख दिया? गोविंद का किसके ऊपर से नाम रखा है? कहा गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला। वो कहते हैं मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है ना, है भी ह्यूमन गौ की बात। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे। अभी बाप ने आकर सुमत दी है। माया रावण कुमत देते हैं, बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की, कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कॉन्ट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की तो आश थी नहीं। अभी बाप ने नई आश प्रकट की है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सब की नई आश है। भल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो। बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना। कहते हैं यह तो ऐसा है, जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। एकदम फिक्स बुद्धि होते हैं। यह पिछाड़ी की महिमा है। तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं। बाबा कहते हैं आज चढ़ गए तो कल उतर जाएंगे, कभी चढ़ते हैं तो कभी गिरते हैं। तो ब्राह्मणों की महिमा नहीं होती है, इसलिए देवी देवताओं की होती है। अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहां न कहां सूत मूंझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है।
तुम्हारे अंदर बाप ने ही आश प्रकट की है ना, कि श्रीमत पर चलने से यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे यह ब्रह्मा बनते हैं, ऐसे ततत्वम। यह बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती। कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है। करके फिर पीछे आकर कहेंगे, बाबा हम ये नहीं कर बैठे। हाँ, बाबा बाबा को फिर आके कहेंगे कि बाबा ये कर बैठे, ये करना चाहिए था तो ये नहीं किया, और ये नहीं करना चाहिए था तो ये कर दिया। टाइम नहीं मिला जो राय राय लेवे। अब क्या करे? माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे? हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। इसमें युक्तियां बहुत है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। लॉ नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर वो लोग हंसते हैं कि यह फिर कहाँ का रिवाज है। यह तो है ही नई बात। ऐसी राय कभी कोई दे न सके। कोई पूछे तुम बीके हो तो भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि है तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स है, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। यह क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके, इम्पॉसिबल है। यह तो नई रचना है ईश्वर की। वह कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं है। पाप कहते हैं तो मैं तुमको सिखलाता हूँ। फिर तो न शिव बाबा होगा न बीके होंगे। पुरानी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा तो शिव बाबा भी नहीं होगा, नहीं बीके होंगे। ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। फिर कहाँ सुन सकेंगे? अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, फिर थोड़ी हम सीखेंगे। ये संगम परी बाबा पूरे कल्प में एक बार सिखाता है। जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर यह सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, यह भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य है पतित दुनिया के। इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती? स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे? बाबा कहते हैं स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या? ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? स्वर्ग के देवता यहाँ के असुरों से, कलयुग के असुरों से लड़ाई करें? पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा, भला असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी? जरूर संगम होना चाहिए। वह अपना लश्कर ले आकर लड़ाई करे। हिसाब ही नहीं बैठता। कुछ हिसाब ही नहीं बैठता कि देवता आए आकर संगम पर लश्कर ले आए और लड़ाई करे। जहां असुर है वहां देवता कोई है नहीं। यहाँ पर सभी बन रहे हैं, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु देवता तो कोई बना नहीं है ना। तो असुर है तो देवता नहीं, और जहां देवता है वहां असुर नहीं। तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती? और वो पांडवों की लड़ाई भी लग न सके। जो श्रीमत पर चलते हैं वह कभी किसको लड़ाएंगे कैसे? लड़ाने वाले हैं मनुष्य। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो जुआ खेलेंगे व आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया है कि यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है,
इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं। फिर उनको देवी कह पूजते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे। यह तो हो नहीं सकता। कहते हैं जरूर कुछ जादू है। ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। वो लोग डरते हैं ना। शुरू में बच्चियां भागी तो वो नाम हो गया। थी जो बनी तो जरूर भागे होंगे ना। बांधेलियां तो बहुत राय मिलती है। बाबा कहते बांधेलियों को तो बहुत राय मिलती है। इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं। इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गवाए। यह घर से निकाल देंगे। अच्छा, हम जाकर बर्तन मांजेंगी, झाड़ू लगाएंगी। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ न सके। शुरू में तो बच्चियों का पार्ट था। गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। देहभान निकालेगा ना बाबा। माया के तूफान भी जोर से आएंगे। बच्चे याद पड़ेंगे। इसलिए खबरदारी चाहिए। पहले नष्ट मोहा बनो, तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है। ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो, हर्जा नहीं है। आप तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते हैं। चढ़ा बाबा में कैसे ले चलते हैं। नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते। रियलाइज कर रहे हैं ना सभी से। है हाँ जी बाबा। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। आप आते ही है सबको गुलगुल बनाकर ले जाने। प्योर तो सभी बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो। जो नहीं करते वह ऐसे ही थोड़ी ही मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो स्वधर्म है साइलेंस। हम अशरीरी हो बैठते हैं। इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते हैं। चुप हो बैठ जाते हैं। परंतु कब तक। आखिरी कर्म तो करना है ना। साधु संत आदि कोई को भी यह पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो हमारे गले का हार है। भीतरी चीज है ना शांति। तभी महसूस करते हैं ना। जब आपको हम पुरुषार्थ के मार्ग पर ले चलते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरनली पीस की फीलिंग होती है ना। ऐसे ही कहे हाँ जी बाबा। फिर हम जंगल में क्यों जाए। हम कर्मयोगी है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमासान ने हैरान कर दिया। बाबा कहते 63 जन्म भक्ति की घमासान ने क्या कर दिया, हमको हैरान कर दिया। अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया है। छुड़ा दिया है ना बाबा ने सभी हंगामों में से। कहे हाँ जी बाबा। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए, सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकुलर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है, श्रीमत पर मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने के लिए मूंझना नहीं है, कभी कुल का कलंक नहीं लगाना है। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो कभी कुल को कलंक लगा ही नहीं सकेंगे, संकल्प में भी नहीं। दूसरा पॉइंट है, बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं और शरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। सभी बाबा के पास जाने के लिए हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं ना योग से। हाँ जी बाबा। अच्छा, इसका मीठा वरदान है, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। का विश्लेषण है, तीन मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं, वो इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकती। सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले, कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। आज का स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। तो यथार्थ सेवा किसे कहा बाबा ने? सदा निर्विघ्न रहना और सभी को निर्विघ्न बनाना। आज का हमारा स्वमान है, मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं। अच्छा, अनमोल ज्ञान रत्न है दादियों की पुरानी डायरी से। अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल्प पहले वाली नूंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि समीप, बाबा कहते हैं अपना निश्चय इतना हो कि जैसे कल्प पहले हम थे वैसे ही बनेंगे, वैसा ही बनना है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चय करना है कि जो नूंद होगा वैसा बन जाएंगे, ऐसे नहीं। कल्प पहले हम ही विजयी थे और वापस बनना है। कई समझते हैं कि यह ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, ऐसा नूंद हुआ है, लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना कि मेरे भाग्य में नूंद है, पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है। क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई तो है, लेकिन वो कहते पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है। ना श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो कि हमारी प्रारब्ध ऊंच बननी ही है। क्यों? क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। हमारी विराट फिल्म बनी हुई है, वो चित्र हमारा बना बनाया है, परंतु कैसे? अभी के पुरुषार्थ से। तो बनी सिद्धि तब होगी जब बनी को मालिक बनावे। अथॉरिटी से पुरुषार्थ करना है। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। यही ज्ञान है। इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो हमें हमारी प्रारब्ध ऊंच नजर आए, बाकी नूंद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना यह अज्ञान है। हमारे भाग्य में होगा तो कर लेंगे, नहीं, यह अज्ञान है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। आज का हमारा स्वमान, मैं विजयी हूं। अच्छा, ओम शांति।